बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैज़ान कदीर। दोस्तों आज एक नए टॉपिक पर जो कि ईबे के रिलेटेड है और इसके साथ साथ वर्कर वेलफेयर बोर्ड या वर्कर वेलफेयर फ़ंड की भी रिलेशन बनती है, तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपने सुना होगा कि ईयूबीआई डेथ ग्रांट भी ऑफ़र करता है, लेकिन ये बात सुनने की हद तक तो ठीक है, लेकिन असल में हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली ईयूबीआई जस्ट पेंशन के जो बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड करता है। या तो बंदे को, लेबर को, वर्कर को ड्यूरिंग सर्विस अगर कोई माजूरी पेश होती है तो उसको माजूरी की पेंशन दी जाएगी, या खुदा न खास्ता अगर ड्यूरिंग सर्विस की डेथ हो जाती है तो उसके विडो को, उसके सर्वाइवर्स को पेंशन अवार्ड की जाती है ईयूबीआई की तरफ से। लेकिन कुछ वर्कर्स, कुछ लेबर ऐसे भी होते हैं कि जिनकी रजिस्ट्रेशन उनके एम्प्लॉयर ने, जिस कारखाने में, जिस फैक्ट्री में वो काम करते हैं, उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन वर्कर वेलफेयर फ़ंड के साथ वर्कर वेलफेयर बोर्ड में इंदराज अपना किया हुआ होता है। तो उनके वर्कर्स में अगर किसी की भी डेथ होती है तो फिर उनके वरसा को, उनके सर्वाइवर्स को वर्कर वेलफेयर फ़ंड वाले या वर्कर वेलफेयर बोर्ड वाले उनको डेथ ग्रांट अवार्ड करते हैं। ऐसी सूरत में अगर आपके आसपास या अगर आपके फैमिली में कोई रिलेटिव्स ऐसे हैं जिनका यही सीन हो, कोई यहाँ ऐसा ही कुछ सिनेरियो उनका बना हुआ हो, तो ऐसे में उनको सजेशन मेरी ये है कि वो अपने लास्ट एम्प्लॉयर से, जहाँ पे उन्होंने आखिरी वक्त जब उनकी फौतगी से पहले जहाँ पे वो काम कर रहे थे, वहाँ पे जाकर उनके ऑफिस वालों से रब्ता करें और उनके पास एक अपना पहले का बना हुआ एक एप्लीकेशन फॉर्मेट है, वो लेकर उसके साथ जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी, शनाख्ती कार्ड की कॉपी और उनके वर्सा में से जो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी जो बेवा है, ठीक है, उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी उनकी बेवा की तरफ ही होती है। उनके लिए उनकी डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट किया जाता है एम्प्लॉयर के थ्रू, और फिर उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप किसी कोरियर वालों के थ्रू या ऑफिशियल मेल के थ्रू या फिर बाय हैंड आप वर्कर वेलफेयर बोर्ड के ऑफिस में सबमिट करवाएंगे। तो वहाँ से उनका जो डिसीज़्ड हैं, जो मरहूम है, जो कि शर्त यह है कि उनकी रजिस्ट्रेशन ईयूबीआई में मस्ट हुई होगी, ठीक है। अगर वो ईयूबीआई के साथ रजिस्टर्ड ना हो तो फिर उनको वर्कर वेलफेयर फ़ंड, वर्कर वेलफेयर बोर्ड उनको डेथ ग्रांट नहीं अवार्ड कर सकेगा। तो ऐसा अगर कोई है सीन, तो ऐसे में अगर आप लोग जानते हैं कोई आपके रिलेटिव्स हैं या कोई फ्रेंड्स, कोलीग्स में से कोई है, तो उनको आप ये मशवरा दे सकते हैं कि भई वो अपने मरहूम की, अपने वालिद की, अपने अंकल की, जो भी हैं उनके डेथ ग्रांट के लिए क्लेम जमा कर सकते हैं एम्प्लॉयर के थ्रू, ठीक है। क्योंकि आप ख़ुद से नहीं जमा कर सकते, उसका आप प्रोसेस ख़ुद से नहीं स्टार्ट कर सकते। उसके लिए आप अपने एम्प्लॉयर के पास जाएंगे, उनके जहाँ पे वो काम करते थे, उनके थ्रू उनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगी और वहाँ से वो उनके लिए क्लेम का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट करवाएंगे। तो ये था एक क्लेरिफिकेशन। और मतलब ईयूबीआई सिर्फ ईयूबीआई की पेंशनरी जो बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड करता है, और ईयूबीआई कभी भी डेथ ग्रांट नहीं अवार्ड करता। हाँ, ये गवर्नमेंट के कुछ अपने रूल्स हैं कि भाई अगर बंदा ईयूबीआई के साथ रजिस्टर्ड है तो उसको वर्कर वेलफेयर फ़ंड की तरफ से, वर्कर वेलफेयर बोर्ड वालों की तरफ से ये बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसमें बच्चों की स्कॉलरशिप्स, एजुकेशन और कुछ मेडिकल सहूलियात वगैरह हैं, और जहेज़ फ़ंड वगैरह भी इसमें आता है, और साथ साथ इसकी ये डेथ ग्रांट का भी केस इसमें आता है। तो आप ऐसे में डेथ ग्रांट की जो मतलब एक बेनिफिट है वर्कर वेलफेयर फ़ंड की तरफ से, वो भी अवेल कर सकते हैं। तो ये था एक छोटी सी उसमें सजेशन मेरी तरफ से और छोटी सी डिस्कशन कि मतलब आप कैसे डेथ ग्रांट को अवेल कर सकते हैं। और ईयूबीआई हरगिज़ डेथ ग्रांट नहीं अवार्ड करता, वो जस्ट सिर्फ पेंशन मंथली जो बनती है या ग्रांट बनती है, पेंशन अमाउंट की ग्रांट बनती है। फॉर एग्जांपल वो मंथली मतलब हर मंथ आपको पेंशन नहीं मिलेगी, एक लमसम अमाउंट जो बंदे को मिलती है जिसकी एम्प्लॉयमेंट 15 साल से कम हो, तो ऐसी सूरत में वो ग्रांट प्रोवाइड करती है, लेकिन वो डेथ ग्रांट नहीं होती। तो इस वीडियो में जस्ट ये क्लेरिफिकेशन ज़रूरी थी, तो सोचा कि मैं आप लोगों से डिस्कस करूँ। तो इंशाल्लाह फिर दूसरा अगर कोई टॉपिक आप लोगों के ज़हन में हो या आपके दिलों में कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसमें इंशाल्लाह फिर मैं अगली वीडियो में कोशिश करूँगा कि उसके मैं जवाब दे सकूँ। तो इंशाल्लाह फिर कोई अगर ऐसा कोई नया टॉपिक आए सामने तो फिर उस पर भी बात करेंगे। और अब तक के लिए इतना ही था। तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा और अगली वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।